अस्सलाम वालेकुम। HPLC में आप जो चीज़ हम देखेंगे दैट इज़ सैम्पल इंजेक्शन सिस्टम, या आप इसको सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम यहाँ पर HPLC में जो भी सैम्पल यूज़ कर रहे होते हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में होता है। लेट्स सपोज हमारा ये जो मिक्सचर है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स को हम नाम दे देते हैं A, B और C का। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स को हमने जो है इनकी सेपरेशन करानी है। तो सबसे पहले हमें इस मिक्सचर को अपने जो हमारा कंपार्टमेंट होगा HPLC के इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पर हमने इसको इंजेक्ट कराना है। अब इस सैम्पल इंजेक्शन सिस्टम के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं कि हम ये सैम्पल कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने सिस्टम में। सो पहला जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सेप्टम इंजेक्शन। ठीक है, इसमें जो है एक सिरिंज यूज़ की जाती है। सेप्टम इंजेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है सेप्टम का जो वर्ड है बेसिकली इसका मतलब होता है पर्दा या झिल्ली कहते हैं इसको। ये बेसिकली एक होल नुमा एक चीज़ होती है हमारे कंपार्टमेंट में। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि उसमें से इंजेक्शन के थ्रू एक सिरिंज होती है बेसिकली, जिसकी जो निडल होती है आगे से वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है निडल, और ये इसके अंदर यहाँ पे हमारा सैंपल मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे ये पिस्टन लगा होता है। लेट्स सपोज ये अगर एक सिरिंज है तो हम इस तरह से ये पिस्टन को इस आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो उसके थ्रू जो है पंपिंग हम जिस तरह करते हैं ना उस तरह से आपने सिरिंज देखी होगी कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि सैंपल जो है इंजेक्ट किया जाता है निडल में से, वो वहाँ पर जो सेप्टम बनी होती है, लाइक हमारे पास अगर इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कुछ इस तरह से अगर हम ड्रॉ कर लें, ये हमारा मोबाइल फेस के लिए कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई इस तरह के कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कंपार्टमेंट है वो बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं सेप्टम। यहाँ पे एक होल बना हुआ होता है, होल। ठीक है, या सेप्टम कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल थिन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर इस सिरिंज के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या कराना है, अपने सैंपल को इंजेक्ट कराना है। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अपनी सिरिंज के अंदर क्या करते हैं, सैंपल को फिल करते हैं। उसके बाद जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं तो हमने ये ख्याल रखना होता है कि इस सिरिंज के अंदर जब हमने फिलिंग की तो यहाँ पे कोई एयर बबल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एयर बबल अब ऑफ कोर्स एयर आ जाएगी तो इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो वाइल जब हम अपना सैंपल इसके अंदर फिल कर रहे होते हैं, वाइल फिलिंग दी सैंपल इनटू द सिरिंज मेक श्योर कि इसमें कोई भी बबल जो है वो ना रह जाए। ठीक है, सो उसके बाद जो हम सैंपल है निडल के थ्रू इसमें से यहाँ से पिस्टन को दबाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मिक्सचर है, जो सैंपल है, वो इसमें सेप्टम के थ्रू जो है इंजेक्ट कर दिया जाएगा। पहला तो ये था इसका मेथड। ठीक है, सेकंड जो मेथड है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम में वो है माइक्रो वॉल्यूम सैम्पलिंग वाल्व। यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर सिंपली यहाँ से जो सैंपल हमने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, इसमें से जो एक्सेस सैंपल होगा, ठीक है, या जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो भी वेस्ट होगा वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से आया, यहाँ से जो वेस्ट है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकेंडली जो हमारा मोबाइल फेस है वो यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस कराया, मोबाइल फेस।
ठीक है। और यहाँ पे आके जो हमारा सैंपल होगा उसके साथ मिलके सैंपल प्लस मोबाइल फेस, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, सैंपल प्लस मोबाइल फेस जो है यहाँ पे मिक्स होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है एक तो, ठीक है, माइक्रो वॉल्यूम, और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये सैंपल इंजेक्शन का इन HPLC, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो हाई रेजोल्यूशन वाले रिज़ल्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये सैंपल इंजेक्शन की एडवांस टेक्निक है, ठीक है। मोस्टली यही टेक्निक यूज़ होती है, माइक्रो वॉल्यूम सैम्पलिंग टेक्निक। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इसके अंदर हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो सैंपल है वो चाहिए होता है, ठीक है। एक ये फ़ायदा है, यानी बहुत कम अमाउंट वाले सैंपल को भी हम माइक्रो वॉल्यूम सैम्पलिंग की मदद से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सैंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड जो मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है सैंपल इंजेक्शन के लिए HPLC में, दैट इज स्टॉप फ्लो सेप्टमलेस इंजेक्शन मेथड। स्टॉप फ्लो सेप्टमलेस इंजेक्शन मेथड में क्या होता है कि इसमें एक तो सेप्टम यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको सेप्टमलेस इंजेक्शन मेथड कह रहे हैं। और स्टॉप फ्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारा यहाँ से जो मोबाइल फेस आ रहा था, इस मोबाइल फेस को थोड़ी देर स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा जो सैंपल है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है मशीन के अंदर, ठीक है। जब सैंपल इंजेक्ट हो जाता है मशीन में तो उसके बाद क्या होता है कि मशीन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जो है मोबाइल फेस और सैंपल मिक्स होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं स्टॉप फ्लो सेप्टमलेस इंजेक्शन। नेक्स्ट जो मेथड है सैंपल इंजेक्शन का, दैट इज लूप इंजेक्शन। लूप इंजेक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट लूप्स जो हैं सैंपल की यूज़ की जाती हैं, यानी फिक्स वॉल्यूम वहाँ पर यूज़ किया जाता है जो कि 10 माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर एंड सो ऑन, ठीक है। जितना भी होगा फिक्स्ड ही यूज़ किया जाता है एट द टाइम। तो लूप इंजेक्शन जो मेथड है उसका जो एक एडवांटेज है वो ये कि इसके अंदर हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, प्रिसिजन होती है। लेकिन लूप इंजेक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ अगर हमें डिफरेंट वॉल्यूम्स चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा लूप्स जो हैं वो सैंपल लूप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। सो ये इतना फैसाइल मेथड नहीं है सैंपल इंजेक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो सैंपल इंजेक्शन, ठीक है। ऑटो सैंपल इंजेक्शन जो कि मोस्ट कॉमनली अब यही यूज़ होता है और इसकी वजह से ही HPLC जो है वो ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है नाउ डेज़। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सैंपल्स जो हैं वो खुद ही से ऑटो सैम्पलिंग होती है, यानी खुद ही से सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस होता रहता है विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, ठीक है। सो इसमें इसका जो है एक जो पर्पज़ है वो ये कि ये मल्टीपल सैंपल को साइमल्टेनियसली एक साथ हैंडल कर सकता है, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें ह्यूमन एरर जो होता है वो यानी अगर हम मैनुअल इंजेक्शन करा रहे हैं, हाथ से करा रहे हैं बार बार, तो उसमें ह्यूमन एरर आने का जो है वो खर्चा होता है। सो ऑटो सैंपल की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन एरर एलिमिनेट हो जाता है और इसकी वजह से हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी मिलती है और प्रिसाइज रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। सो लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है वो ये कि जो ऑटो सैंपल इंजेक्शन होता है इसमें जो हमारा सेटअप होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मैनुअल की निस्बत, और उसकी मेंटेनेंस भी बार बार जो है रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल सैंपल्स को एक साथ हैंडल कर सकता है तो ज़्यादा यूज्ड मेथड है ये। नेक्स्ट मैनुअल इंजेक्शन जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सेप्टम इंजेक्शन और स्टॉप फ्लो सेप्टमलेस इंजेक्शन हमने मेथड्स जो अभी डिस्कस किए थे।
ठीक है, वो क्या है, वो मैनुअल इंजेक्शन सिस्टम है, यानी वो खुद से हमें कराने पड़ते हैं हाथ से, ठीक है, इसलिए हम इनको मैनुअल इंजेक्शन मेथड कहते हैं। मैनुअल इंजेक्शन मेथड जो है इनमें ह्यूमन एरर जो है वो मौजूद हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई गलती हो सकती है, सैंपल को इंजेक्ट कराने में कोई गलती हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा मे बी क्वांटिटी में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। सो ह्यूमन एरर इसमें आ सकता है, जिसकी वजह से जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और प्रिसिजन है वो थोड़ी कम होती है इन मेथड्स में, ठीक है। आपको जितने भी हमने मेथड्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं HPLC में, वो आपको क्लियर हो गए होंगे सैंपल इंजेक्शन के। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम गार्ड और सेपरेशन कॉलम जो है HPLC में जो हमने यूज़ किए थे इंस्ट्रूमेंटेशन में, उनके बारे में हम इंशाल्लाह थॉरली डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।